हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है तोरशा ने। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच तोरशा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर करनी होगी तो जीमेल अकाउंट आपका साइड में दिख ही रहा होगा, आप प्लीज़ वहाँ पर आके अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो तोरशा बंगाल से बिलोंग करती है और जो आज की स्टोरी होने वाली है वो तोरशा की नहीं है बट तोरशा की मासी जी की है, जिनका घर बस तोरशा के घर से बगल में ही है। और जो तोरशा की मासी जी का बिज़नेस होता है वो गारमेंट्स का होता है, जो कि अभी फ़िलहाल तोरशा के मासा जी संभाल रहे होते हैं। तोरशा की जो मासी जी होती है उनकी अभी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली जो बेटी है उसको सब सोना बुलाते हैं और जो छोटी वाली बेटी है उसको सब मुन्नी बुलाते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है वो तोरशा के मासी जी के घर से रिलेटेड है, पूरी उसी के ही अराउंड घूम रही है। तो एक बार हम घर के बारे में जान लेते हैं। तो जो मासी जी का घर है काफ़ी टाइम पहले बनाया गया था, तो अब जो है वो उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है। एंड जब ये घर बना था फॉर सम रीज़न वहाँ पर पूजा कराई गई थी, जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि क्या रीज़न था। वो कोई नॉर्मल पूजा नहीं थी, जैसे कि नॉर्मल घर का जब उद्घाटन होता है तो करी जाती है, वो वैसी नहीं थी, वो अलग टाइप की पूजा थी जो कि कराई गई थी। तो अब हम आते हैं मेन स्टोरी पर। तो जो मासी जी की जो 2 बेटियाँ हैं, वो जो फर्स्ट बेटी थी, जो बड़ी बेटी है, उसकी उम्र है 15 और जो छोटी बेटी थी मुन्नी, उसकी उम्र है 7। और ये तब की बात है जब सोना 6 साल की थी। उस टाइम पर ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब मासी जी की ज़िंदगी में अच्छी, मतलब बेटी बढ़िया पढ़ाई कर रही है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से ना एक साथ ही सब कुछ उल्टा हो गया था। घर में सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी एक ही साथ, और काफ़ी टाइम तक ऐसा रहा कि मतलब सब खराब ही रहा। तबीयत अचानक से जो ख़राब हुई थी, ठीक ही नहीं हो रही थी किसी की भी नहीं। मतलब 3 लोग थे ये, अभी जो मुन्नी थी, जो छोटी बेटी थी, वो अभी पैदा नहीं हुई थी। तो जो ये 3 लोग होते, तीनों के एक साथ ही तबीयत ख़राब हो गई थी और ठीक ही नहीं हो रहे थे काफ़ी टाइम तक। एंड थोड़े से जब ये ठीक हुए तो एकदम से बिज़नेस में लॉस होने लगा, और वो लॉस ऐसा नॉर्मल सा नहीं था, काफ़ी ह्यूज लॉस था। कुछ पैसे थे जो अटक चुके थे, जो कि वापस नहीं मिल रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग सा एक माहौल बन चुका था पूरे घर में, और ये सब एकदम अचानक से हुआ था। तो अब एक बार क्या होता है कि मासी जी ऐसे सोना को खाना खिला रही है, वो ऐसे दरवाजे के पास बैठी हुई है और उसे खाना खिला रही है। और सोना जब खाना खा रही होती है तो उसके जस्ट सामने बेड रखा हुआ है, और सोना ऐसे खाना खा रही है कि वो अचानक से ना अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी। मम्मी बोलती है हाँ बेटा। ये बेड में ना बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाली लड़की बैठी हुई है और वो ना मुझे देख रही है। जैसे ही मासी, मतलब जो सोना की मम्मी होती है, ये सुनती है, वो टाल देती है बात, बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ऐसा करके, और वो फिर खिलाने लगती है और बोलती है चलो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है। तो ऐसे करके बात वहाँ पे टल जाती है। अब बात तो टल गई, बट यहाँ से सोना का थोड़ा सा करेक्टर चेंज होने लग गया। वो अकेले ही कुछ बड़बड़ाती थी, अकेले ही खेलने लग जाती थी, जैसे कुछ भी खेल रही है, जो कि 2 की गेम होती थी, मतलब 2 प्लेयर्स की गेम है बट वो अकेले खेल रही है, और वो अकेले किसी से बातें भी कर रही है। शुरू शुरू में तो सबको लगा, मतलब सबको क्या, मॉम और जो डैड है उन्हें लगा कि ठीक है, हमारी बेटी अकेले है तो अकेले ही खेलने की कोशिश कर रही है, जैसे कि नॉर्मली लोग करते हैं। बट जब वो बातें भी करने लगी, वो ऐसा बोलने लगी नहीं ये मेरी टर्न है, मैं खेलूँगी, ऐसे कर रही है। बड़ा अजीब लगा सबको कि ये किससे बातें कर रही है एकदम से। अच्छा ठीक है, 1-2 दिन ऐसे बीतते हैं कि फिर से सोना आती है और मम्मी को बोलती है मम्मी जी। तो मम्मी बोलती है हाँ बेटा बताओ। मम्मी वो लड़की ना बहुत बुरी है, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। सोना ऐसा बोलती है अपनी मम्मी को। और जैसे ही उसकी मम्मी ये सुनती है, अब उन्हें बड़ी चिंता होने लग गई कि भाई ये क्या बात हुई एकदम से, ये सोना क्या बोल रही है। और अब सोना की थोड़ी टेंशन होने लग गई है घर पर। तो अब अगले दिन क्या होता है कि सोना ऐसे मंदिर में जाती है धूप बत्ती करने। तो जैसे जाती है, अभी मंदिर में एंटर करी है, धूप जलाया, कि सबको सोना की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की। जैसे ये होता है, मम्मी पापा दौड़ते हुए जाते हैं मंदिर के पास। जैसे वहाँ जाके देखते हैं, जो वो देखते हैं वो मंज़र बहुत डरावना होता है। वो देखते हैं कि जिस धूप से वो वहाँ पे आरती करने गई थी, उसी धूप की मतलब आग लग गई थी। सोना के मतलब ड्रेस में आग लग चुकी थी, ऐसा नहीं था पूरी लग गई है, बट ऐसे इतनी लग गई थी कि उसके पैर और थोड़े से हाथ जल चुके थे। और जैसे तैसे उन्होंने पूरी आग बुझाई, सोना को बाहर निकाला। सोना बहुत दर्द में थी क्योंकि ऑब्वियसली उसकी स्किन जल चुकी थी। उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, और डॉक्टर के पास लेकर गए, उसकी काफ़ी ट्रीटमेंट हुई वहाँ पर। और बट सोना की अच्छी किस्मत थी कि वो वहाँ पर बच गई, और उसकी ट्रीटमेंट जब हुई तो उसकी स्किन काफ़ी जल चुकी थी, जो कि वो भी धीरे धीरे हील होने लग गई थी। तो मतलब 1-2 महीने में वो पूरी हील हो जाती है। अब जैसे ही सोना ठीक होती है, तभी मम्मी पापा उसके पास आते हैं और बोलते हैं बेटा आपको ये कैसे लगा, आप तो वहाँ धूप बत्ती करने गए थे, आग कैसे लगी। सोना बोलती मुझे नहीं पता, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं।
और बस मुझे इतना पता है कि किसी ने तो कोई शायद आग लगा रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे मुझे ऐसे करते करते और वो रोने लग जाती है। वेल डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि अभी मत बोलो, ये एक ट्रॉमा जैसा है और बच्ची है, अगर ट्रॉमा लग गया तो बड़े होने तक मतलब वो ट्रॉमा नहीं जाएगा। तो मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है हम ऐसा ध्यान रखेंगे, हम नहीं पूछेंगे। तो फिर सोना को अच्छे से केयर करते हैं वो हमेशा उसकी, और ले जाते हैं थोड़े दिन बाद। अब क्या होता है ना, अब सोना थोड़ा डरने लग गई है, मतलब उसके उसके हाव भाव बड़े बदले से रहते थे, ऐसा लगता था हमेशा उसके चेहरे पे किसी चीज़ का डर है। और वो कम बोल रही है, वो ज़्यादा खेल भी नहीं रही, ज़्यादा घूम भी नहीं रही, मतलब बस एक जगह बैठी हुई और हमेशा डरी डरी सी रहती थी। सबको चिंता तो हो ही रही थी कि इसे हो क्या रहा है, क्या स्कूल में कोई इसे मार रहा है, क्या किसी टीचर ने धमकाया है। लेकिन जैसा भी मतलब घर वाले सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने हर जगह से चेक कर ली थी, स्कूल में जाके बात कर ली, दोस्तों से बात करी उसके कि दोस्तों से लड़ाई हुई हो, कुछ हुआ हो, लेकिन सब जगह मतलब ऐसा था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सोना के साथ सब अच्छे से रहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोना के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या है। वेल इसी दौरान एक रात को क्या होता है कि मम्मी सो रही है, पापा सो रहे हैं, और मम्मी को ना एकदम से आवाज़ आती है। तो मम्मी ऐसे उठती है कि किसकी आवाज़ है ये, किसी के हल्के हल्के से बोलने की आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही मम्मी ऐसे बेड से उठती है, वो देखती है बगल में सोना नहीं होती। मम्मी एकदम हैरान कि इतनी रात को बच्ची कहाँ गई। मम्मी एकदम ढूंढने लगते हैं कि वो देखती है कि वो जो आवाज़ आ रही होती है वो बेड के नीचे साइड से आ रही होती है, मतलब बेड में वो ऐसे बैठी हुई है और नीचे कहीं साइड से आ रही है। जैसे वो मुड़कर देखती है मम्मी, वो देखती है कि सोना नीचे बैठी हुई है और वो किसी से बात कर रही है बड़ी हल्की हल्की आवाज़ में, और प्रॉपर ऐसे कि तुम्हें पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी उठ जाएगी, धीरे बोलो, मतलब वो ऐसे बोल रही है। और ये देखकर मम्मी अब बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो पापा को उठाती है और वो बोलती है कि देखो ये क्या कर रही है, हमारी बच्ची मतलब पागल तो नहीं होगी, ये क्या कर रही है एकदम से। जैसे पापा उठते हैं बोलते सोना क्या कर रही हो। सोना एकदम से कुछ नहीं, मैं ऐसी बातें कर रही थी, क्या हुआ, इधर आओ, यहाँ पे बैठो। उसे बीच में बिठाते हैं मम्मी पापा के और आराम से बोलते हैं कि अब कुछ नहीं करना, सो जाओ चुपचाप सो जाओ। तो सोना फिर चुपचाप ऐसे सो जाती है। और फिर जब वो सोती है उसके बाद मम्मी पापा नहीं सो पाते। वो उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी को हुआ तो हुआ क्या, और कैसे करके ये पूरी रात निकलती है। सुबह होती है, जैसी सुबह होती है सोना की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि मैं ऐसे नहीं देख सकती, मैं एक मौलवी साहब जी है और उनके पास जाऊंगी और उनसे मैं एडवाइस लूँगी। वेल ऐसा ही होता है, वो जाती है और वो पूरा बता देती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। और मौलवी साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं एक बार आकर देखता हूँ। जैसे ही वो आते हैं, वो अभी घर में उन्होंने एंटर भी नहीं किया, वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो सोना को बोलते हैं कि बेटा यहाँ ना तुम्हारे साथ काला जादू हुआ है, किसी ने तुम पर काला जादू किया हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग शक्ति है। जिस जगह तुम्हारा घर है यहाँ पर तुम्हारे घर से पहले कुछ तो बहुत बुरा हुआ था, और उसी कारण से एक बहुत बुरी शक्ति है जो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। जैसे ही ये चीज़ें सोना की मम्मी सुनती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहीं ना कहीं अब उसे हर चीज़ समझ आ जाती है कि एकदम से बिज़नेस का लॉस होना, सोना का ऐसे बिहेव करना, एकदम से आग लग जाना, एकदम से सबकी तबीयत ख़राब हो जाना, वो सब समझ चुकी है। वो बोलती है कि हम क्या करें, आप हमें प्लीज़ बताएं, क्योंकि हमें तो इन सब का कोई आइडिया ही नहीं है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं। वेल मौलवी साहब जी उन्हें कुछ चीज़ें बताते हैं। मौलवी साहब जी जो सोना की मम्मी है उनको कुछ मंत्र बताते हैं जो कि उन्हें रोज़ पढ़ने होते हैं, और साथ में ही कुछ ताबीज़ देते हैं जो कि सबको पहनने होते हैं। वेल सोना की मम्मी ऐसे ही करती है, वो मंत्र रोज़ बोला करती थी, रोज़ सुबह। और वो जो ताबीज़ था वो तीनों ने पहना होता था, वो कभी इनके गले से उतरा ही नहीं, और धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया था एकदम। वेल अब सब कुछ ठीक हो चुका है, फिर से बिजनेस थोड़ा मतलब अब प्रॉफिट कर रहा है, और सोना भी अब एकदम ठीक हो चुकी है। वो किसी से बातें नहीं करती, वो किसी के साथ खेलती नहीं है, उसके अब चेहरे पे वो डर नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखकर अब जो मासी जी होती है, जो सोना की मम्मी होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली हमारी मतलब ट्रैक पे आ चुकी है लाइफ। और इसी दौरान उनकी दूसरी बेटी भी होती है मुन्नी, और फिर से इन घर वालों की ज़िंदगी में एक रौनक आ जाती है। वेल काफ़ी साल बीत जाते हैं, अब जो मुन्नी होती है वो भी 7 साल की हो चुकी है। और अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट में, मतलब कि अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो 8 या 10 दिन पहले की बात है। तो करीबन 3-4 हफ्ते पहले जो मासी जी थी उनकी एकदम से तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। मासी जी के साथ साथ सोना की भी तबीयत बिगड़ती है, और सोना के साथ साथ मासड़ जी की भी, मतलब कि पूरी फैमिली की तबीयत बिगड़ गई है। शुरू में इन्हें लगता है कि कोई वायरल बुखार है, जो कि एक को हुआ, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, बट 3 हफ्ते हो गए और ये अभी तक ठीक नहीं हुए। वेल डरावनी बात तब होती है जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं
और डॉक्टर को समझ नहीं आता इन्हें हुआ क्या, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स बॉडी में ऐसे कुछ नहीं थे जो कि ये बताएं कि अच्छा आपको बुखार है या कोई और बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्टिल पूरा परिवार बीमार था। तो अब करीबन 10 दिन पहले मुन्नी आराम से अपने डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रही थी और सब अपना काम कर रहे थे। सोना अपना पढ़ाई कर रही थी, जो मम्मी थी वो नॉर्मली घर का काम कर रही थी, और जो पापा थे वो अभी अपना बिजनेस संभाल रहे थे कि मुन्नी अभी खाना खाते खाते एकदम से रोने लग जाती है। जैसे वो रोती है सब भागते भागते आते हैं, जो मम्मी आती है और सोना आ जाती है, वो पूछते हैं क्या हुआ, एकदम से क्यों रो रही हो तुम, और वो रोए जा रही है। वेल उसे पहले तो पानी पिलाते हैं और पूछते हैं बिठा कि बेटा क्या हो गया, आप एकदम ऐसे क्या हो गया, तुम बताओगे, कुछ बताओगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। अब मुन्नी अपने रोने का कारण बताती है, और वो जो कारण होता है वो सुनकर सोना और मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मुन्नी बताती है कि मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे जो सामने वाली चेयर थी उसमें एक लड़की बैठी थी जो कि मेरे जैसी ही दिखती है, और वो मुझे देख के बहुत बुरी तरीके से हंस रही थी। इतनी डरावनी हंसी कि उसे देख के मेरा रोना निकल गया। और जैसे ही वो ये चीज़ें बताती है, सोना और उसकी मम्मी वहीं पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, खासकर सोना, क्योंकि सोना के साथ ये चीज़ पहले हो चुकी है, एग्जैक्ट चीज़। और जैसे ये सब होता है, जो सोना की मम्मी होती है वो मुन्नी को उठाती है, सोना को बुलाती है और चल पड़ती है फिर से मौलवी साहब जी के पास। और इस बार इनके साथ जो तौरशा है जिसने हमसे स्टोरी शेयर करी है, उनकी मम्मी भी जाती है। तो ये चारों जाते हैं, फिर से मौलवी जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये वापस चीज़ें होने लगी है, जो कि इतने साल पहले हुई थी वो वापस रिपीट हो रही है हमारे साथ। वेल जैसे ही ये सब बताते हैं, मौलवी जी बोलते हैं कि मुझे एक बार आप सबके घर आना पड़ेगा। तो मौलवी जी घर आते हैं इस बार। पिछली बार जैसे कि मैंने बताया था वो घर पे नहीं आए थे, उन्होंने दूर से देख के बता दिया था, बट इस बार वो पूरे घर में आए। उन्होंने दीवार में कुछ तो लिखा है, ठीक है, मौलवी जी ने दीवार में कुछ लिखा है और उन्हें फिर से मंत्र दिए जो कि उन्हें रोज़ फिर से मतलब रिपीट करने हैं। और इस बार ताबीज़ भी दिया है फिर से ही, और बोला जो पुराना ताबीज़ है वो उतार दो, क्योंकि शायद अब वो काम नहीं करेगा, शायद जो उसकी शक्ति थी वो जो अब आपके पास वापस जो आपको दिखने लग गई है वो उस ताबीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। तो मौलवी जी उन्हें अब नया ताबीज़ देते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज़ अब इसे पहने, और जो मंत्र दिया है वो बिल्कुल मतलब भूलना मत, आप सबको रिपीट करने और रोज़ पढ़ने हैं। अब दीवार में भी कुछ लिख ही दिया उन्होंने, और एक रिचुअल होता है वो भी करने को बोला है। तो इस बात को 10 दिन हो चुके हैं, और 10 दिन से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक सब नॉर्मल है, बट आगे का कुछ नहीं पता। तो तौरशा ने ये हमें मतलब इमीडिएटली बता दिया है ये कुछ चीज़ें जो उसकी लाइफ में अभी रिसेंटली हो रही है। तो ये थी गाइज आज की स्टोरी, एंड थैंक यू तौरशा फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। आई होप कि जो मौलवी जी ने करा है, जो भी रिचुअल्स करे हैं और जो भी लिखा है, उससे फाइनली इसका हल निकल गया हो, और अब कोई भी दूसरी शक्ति या भूत प्रेत जो भी कहो वो अब आपकी मासी जी को परेशान ना करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वंस अगेन, आप अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो मेरा जीमेल आईडी आपको पता ही है, आप वहाँ पर आकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।